बुद्ध से सीखें बुद्धिमान कैसे बने और ज्ञानी किसे कहते हैं। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की रोचक और जिंदगी बदल देने वाली वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बुद्धिमान और समझदार कैसे बने और बुद्धिमान किसे कहते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की एक सत्य घटना से। दोस्तों, बुद्धिमान कैसे बने इस वीडियो को अगर आप अंत तक ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बुद्धिमान कैसे बने और बुद्धिमान किसे कहते हैं। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। बुद्ध से कैसे सीखें कि कैसे बुद्धिमान बने। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी यह नहीं कहेगा कि वह बुद्धिमान है। ऐसा इसलिए नहीं कि ऐसा कहने से उसकी बुद्धि कम हो जाएगी, बल्कि इसलिए कि उसे यह कहने की निरर्थकता समझ में आ गई थी। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी कहानी जो आपको बताएगी कि असल में बुद्धिमान कौन है। किसी शहर में एक लड़का रहता था जिसका दिमाग बहुत तेज था और उसकी खासियत थी कि वह कोई भी चीज बहुत जल्दी और आसानी से सीख लेता था। जहां अन्य लोगों को एक काम सीखने में महीनों या सालों लग जाते हैं, वहीं इस लड़के को वही काम सीखने में कुछ दिन लग गए। उस आदमी की महानता दूर दूर फैल गई और कहा गया कि दुनिया में कोई भी इतना बुद्धिमान नहीं था। लेकिन वह व्यक्ति बहुत कुछ जानता था। क्या हर कोई जानता है कि वह क्या है? भले ही बाहर से कुछ भी हो। वह व्यक्ति भी अंदर से परेशान था, लेकिन अपने अहंकार से परेशान होना चाहता था। दोस्तों, अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं और इसे दिखावा कहते हैं। वह व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के काम सीख रहा था। वह जानता था कि कैसे चित्रकारी की जाती है, वह मूर्तियां बना सकता है और वह गा सकता है, और उसने दुनिया में वह सब कुछ सीखा था जो उसने कभी देखा था। इसीलिए उन्हें अपनी बुद्धि पर गर्व था, क्योंकि कोई भी सामान्य इंसान एक काम या दो काम या अधिक से अधिक 3 काम कर सकता है, लेकिन वह सैकड़ों काम कर सकता था और वह उन्हें बहुत अच्छे से कर सकता था। इसलिए उसे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। उसने मन ही मन मान लिया था कि इस संसार में उसके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। फिर एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है। वह पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जिससे उसे ईर्ष्या होती है। अब तक उसने ऐसे लोगों को देखा था जो उससे ईर्ष्या करते थे, और जहां ईर्ष्या होती है वहां तुलना अवश्यंभावी होती है। इंसान अपनी तुलना गौतम बुद्ध से करने लगता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास भिक्षा पात्र तो है, लेकिन उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। बुद्ध के कपड़े तो साधारण थे, लेकिन उनके कपड़े बहुत महंगे थे। बुद्ध जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, लेकिन वे नंगे पैर नहीं चलते हैं। इसी तरह वह व्यक्ति सैकड़ों बातों पर अपनी तुलना गौतम बुद्ध से करने लगता है। लेकिन हर तुलना के बाद भी उसे यह एहसास होता है कि बुद्ध के प्रति उसकी ईर्ष्या रत्ती भर भी कम नहीं होती। व्यक्ति मन में सोचता है कि आखिर मैं अपनी तुलना इस संत से क्यों कर रहा हूं, जबकि मेरी जिंदगी 100 गुना बेहतर है। लोग बुद्ध का भी आदर कर रहे हैं, आखिर उनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? और यही कारण है कि मैं इससे ईर्ष्या करता हूं। काफी देर तक सोचने के बाद उस व्यक्ति ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उसकी उपलब्धि क्या है। वह आदमी अपने सेवकों के साथ बुद्ध से मिलता है और कहता है कि मैं इस क्षेत्र का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं और मैं हर चीज कर सकता हूं जो आप देखते हैं। मैं किसी भी चीज को सीखने में बहुत कम समय लगता है। हर कोई मुझे सम्मान देता है, लेकिन इन सब के बावजूद मुझे तुमसे गुस्सा आता है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास क्या उपलब्धि है? क्या कारण है कि ये लोग आपका सम्मान करते हैं? इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि आप कह सकते हैं कि मेरे पास सिद्धि है, हालांकि मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है। आदमी पूछता है, मैं जान सकता हूं? तब उसके बुद्ध कहते हैं कि मेरे पास एक सिद्धि है कि मैंने सभी सिद्धियों का त्याग कर दिया है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, क्या आपको कुछ समझ आया? बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें प्रशंसा पसंद है? शख्स का कहना है कि तारीफ हर किसी को अच्छी लगती है। बुद्ध ने फिर पूछा, आपको आलोचना पसंद है? तो वह व्यक्ति पूछता है कि दुनिया में कौन है जिसे अपनी आलोचना करना अच्छा लगता है? बुद्ध इसके बाद कहते हैं कि मैं दोनों से ऊपर उठ चुका हूं, जो आपको अच्छा लगता है और बुरा लगता है। आलोचना और प्रशंसा मुझे परेशान नहीं करती। बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। इसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, परंतु यह कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने सैकड़ों कार्य सीख लिए हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य सीखना भूल गए हैं। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, आपका कार्य क्या है?
क्या आप जानते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि आप अपने मन पर नियंत्रण रखें? बुद्ध के शब्दों को सुनकर लगता है कि ईर्ष्या यही थी। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस आदमी ने अपना मन जीत लिया लेकिन पूरी दुनिया नहीं जीत ली, वह कुछ भी नहीं जीता है, और जिस आदमी ने अपना मन जीत लिया लेकिन सब कुछ दे दिया, वह भी सब कुछ खो दिया है। कुछ हार गया लेकिन कुछ जीत गया, क्योंकि सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, न कि वह जो अपने मन का गुलाम है। गौतम बुद्ध की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, क्या आप मुझे अपने मन के बारे में उतना ही सिखा सकते हैं जितना आप मुझे सिखा सकते हैं? बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें अवश्य शिक्षा दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी सारी उपलब्धियां ले लूंगा। तब उस आदमी ने बुद्ध को बताया कि वह तैयार है। उस दिन से वह ध्यान करना शुरू कर दिया, क्योंकि ध्यान ही मन को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय है। दोस्तों, आज आपने जाना बुद्धिमान कैसे बने और बुद्धिमान किसे माना जाता है। इस वीडियो से जाना कि सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने दिमाग का शासक है, न कि वह जो अपने दिमाग का गुलाम है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और उपयोगी लगी तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।